Okay. So this project is very much similar to the ones that we previously did. ठीक है, इसमें भी image editing करनी है. You can use Photoshop, you can use Canva, you can use AI. But just because we have been stopped from using AI and we are using it, तो हमने ऐसा slightest, even 1%, even 0.1% भी हमने ट्रेसिंग नहीं छोड़नी जिससे ये लगे कि ये एडिटिंग हो चुकी है. ठीक है, तो थोड़ा सा भी ब्लर नहीं, थोड़ा सा भी इसमें एक चीज में चेंज हो गया है तो दूसरी चीज साथ में चेंज हो रही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना. जैसे अभी आप जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की, जिन्होंने मीटिंग अटेंड की, उन्होंने उनको ये आइडिया हो गया है कि अब जो है हम जो सब मिशंस भेजेंगे उसमें हम हर एक बंदे का अपना एक कोड है. तो अगर एक बंदे का खराब जा रहा है तो सिर्फ उसका सारा खराब जाए. अगर उसकी एक इमेज पकड़ी गई, दूसरी पकड़ी गई, देन दैट्स इट, उसका सारा का सारा बैच खत्म, वो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आगे जाएगा ही नहीं. तो इस वजह से अब यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ. पिछले प्रोजेक्ट्स में इसी वजह से हमारी बहुत ज्यादा रिजेक्शंस हो गई हैं, क्योंकि एक बैच में 4-5 लोगों का काम गया, उसमें पहले बंदे का ही खराब निकला, उन्होंने आगे चेक ही नहीं किया, उन्होंने सारा डिलीट कर दिया. ठीक है, तो अब दिस इज द फॉल्ट ऑफ दोस्त जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते. तो अभी आप लोगों ने देख भी लिया कि उन्होंने कितनी मतलब बातें, बातों बातों में हमें सुना भी दी कि आप लोग सिंपल चीज फॉलो नहीं कर सकते तो आप लोग प्रोजेक्ट कैसे करेंगे. एंड दिस विल इफेक्ट आवर स्टेक एज वेल, क्योंकि फिर वो यही कहेंगे कि इनकी टीम ऐसी है कि इनको काम करना ही नहीं आता, तो इनको प्रोजेक्ट्स ही आगे ना दें. ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि बहुत जरूरी है पहले से बताना. अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें हमें इमेजेस दी जाएंगी, ठीक है, जिस तरह पुराने वाले में थी, लेकिन द ओनली डिफरेंसेस उसमें 19 कैटेगरीज थी जिसमें हम हमारी अपनी मर्जी हम जो सा भी अप्लाई करें. नहीं, अब इसमें ये करना है कि हमने जजमेंट करनी है कि अगर ये वाली इमेज है तो इसमें मैं कौन सा वाला ऑपरेशन कर सकती हूँ. ठीक है, सो ऑलवेज जज द इमेज फर्स्ट, कौन सा ऑपरेशन इसका बेस्ट है और कौन सा एडिट बहुत आसानी से हो सकता है. अब फॉर एग्जाम्पल एक में जो है आप कह रही हैं कि ठीक है, इसका मैं इस चीज का कलर चेंज कर लूं, लेकिन उसमें साथ में किसी और चीज का कलर चेंज हो रहा है, या अगर उसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ, उसको मैं निकाल रही हूँ, उसको मैं दूसरे बैकग्राउंड में चेंज कर रही हूँ, तो उसका उसका जो शेडो है वो चीज कहाँ चली गई, वो सारी खराब हो रही है. अच्छा, अगर अभी इन्होंने हमें एक वो दिखाया, सी था और बिल्डिंग्स थी, मैंने कहा बोट ऐड कर दें. अब बोट ऐड करना आसान काम नहीं है. बोट ऐड करने के लिए आपने उसको बिल्कुल ऐसे करना है जैसे कि वो उसका हिस्सा लगे, वो स्टिकर ना लगे. ये तो स्टार्ट से ही हम इस चीज का वो दे रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसी एडिटिंग करनी है कि वो आगे जाकर ये ना लगे कि ये जो है कुछ फेक सा है, कुछ 3D सी चीज उसमें आ गई है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सबसे पहले चेक की जाएंगी कि क्या ये ऐसा कुछ लग रहा है. अच्छा, दूसरा, अगर हमें यह यूज कर रहे हैं तो कोई वाटर मार्क नहीं होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, होना ही नहीं चाहिए. इसका बहुत आसान तरीका नून ने बताया है कि आप अपनी ओरिजिनल इमेज को अपनी एडिटेड इमेज के ऊपर पेस्ट कर दे. इवन अगर आप सिर्फ वो वाटर मार्क वाली जगह भी पेस्ट कर देना, उसको पेस्ट करें, उसको क्रॉप करें, वो छोटी सी जगह उसमें छुप जाएगी. दैट्स इट. इतना भी आप लोग नहीं कर सकते तो आई डोंट नो फिर आगे क्या होगा. लेकिन वाटर मार्क नहीं होना चाहिए, वाटर मार्क रिमूविंग नहीं होनी चाहिए. अब हमने कुछ नहीं यूज करना, उस पे हमने कोई इरेजर नहीं फेरना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो बहुत आसानी से कैच होता है. ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है, इसमें 3 बड़े कैटेगरीज हैं. एक है सिंगल इमेज को सिंगल इमेज में एडिट करना. ठीक है, फिर दूसरा है सिंगल इमेज, सॉरी, मल्टी इमेज को सिंगल इमेज में कन्वर्ट करना, और फिर है सिंगल को मल्टी में कन्वर्ट करना. अब सिंगल टू सिंगल में क्या है, ये 4 कैटेगरीज हैं. ठीक है, 4 कैटेगरीज हैं. इसमें 2 अभी फिलहाल नहीं करनी, बिकॉज इसके लिए बहुत स्पेसिफिक इमेजेस चाहिए जो कि अभी फिलहाल है नहीं. तो जब वो स्पेसिफिक इमेजेस आ जाएंगी तो उसके बाद हम ये स्टार्ट कर लेंगे, जिस तरह पिछले वाले में हुआ कि जो फेस वाली इमेजेस थी, पोर्ट्रेट्स वाली, वो हम स्किप कर रहे थे ह्यूमन इमेजेस, और फिर जब उसका उसका फेज आया तो वो वाली इमेजेस उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी. अब सिंगल टू सिंगल में क्या है कि आपके पास एक इमेज है और आप उसी इमेज में कुछ एडिटिंग करके उसको -1 के साथ सेव करके आगे भेज रहे हो. उसमें क्या है, हैवी लाइटिंग और डिग्रेडेशन. अब करना क्या है, इसमें लगता तो आसान है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हमें स्पेसिफिक इमेज को देख के हमने उसकी वो करना है. ठीक है. एडजस्ट लाइटिंग शैडोज बट कीप ज्योमेट्री अनचेंज. कहीं पर आपको इमेज लग रहा है कि बहुत ज्यादा शेडो है, कुछ वहां पे उसकी शेडोज हैं, लाइटिंग उसकी ठीक नहीं है, कुछ डार्क सा है,
तो आपने क्या करना है, उस इमेज को ब्राइटन करना है। चेंज द मेन लाइटिंग डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट लाइट जो है वो लेफ्ट साइड से पड़ रही है, मतलब वो सारे शैडोज पीछे आपको अपीयर हो रहे हैं। आप उस पे लाइटिंग या उसकी ब्राइटनेस वो ज्यादा कर लो, तो वो उसका जो डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन वो चेंज है, फ्रंट से हो जाएगी या राइट से हो जाएगी। कलर टेम्परेचर, दिस इज समवॉट सिमिलर टू जो हम टोन चेंज करते थे। और इंटेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल मेन लाइट फ्रॉम टॉप लेफ्ट, ठीक है, 4200 के मतलब स्लाइटली वार्म उसको कर दो +20%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। जो कुछ भी मेंशन है, मैं इसके बाद जो क्लाइंट ने गाइडलाइन भेजी, जो उन्होंने टेबल, जो उन्होंने ट्रांसलेट करके भेजा है, दैट आई सेंड यू। अगर हम उससे थोड़ा भी आगे पीछे गए तो हमारा काम रिजेक्ट है। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए, लैंडस्केप पे चले मैं इसका टोन चेंज कर दूं, नो, टोन चेंज नहीं करना। ठीक है, आपने इमेज को देखना है, इमेज के अकॉर्डिंगली आपने उसको एडिट करना है। ठीक है। वेल, थोड़ा सा इस लाइटिंग के बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया, नूर नोज ऑल दीज वेल, विल कम बैक टू दिस अगेन, बट द मेन पॉइंट इज कि इस वाले एडिट में लाइट चेंज करनी है, लाइटिंग, उसकी ब्राइटनेस, उसकी वाइटनेस चेंज करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन। अब इसके लिए कैसे इमेजेस चाहिए, कभी आपके पास ओल्ड फोटोज हों, 70s वाली फोटोज इसमें आए, जिसमें क्रैक्स हों, जिसमें कई जगह जो है तो फटी हुई हो, उसको ठीक करना, नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि अभी ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने दिखाया कि उसमें एक इमेज थी जिसमें वो जो प्लेयर था उसका पाँव मूव हुआ, जिसकी वजह से वो मोशन ब्लर उसका हुआ है, उसको ठीक करना। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस जहां पर जिसमें कुछ ना कुछ खराब हो, कुछ ब्लर हो, उसको ठीक करना, दैट इज डिग्रेडेशन। तो इस वाले के लिए भी स्पेसिफिक इमेज, इन सब के लिए, इन सारी इमेजेस के लिए, इन सारी कैटेगरीज के लिए स्पेसिफिक इमेजेस चाहिए, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन आवर जजमेंट। तो हमने जज करना है कि कौन सी वाला जो कैटेगरी है वो कौन से वाले पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो हुआ सिंगल टू सिंगल, एक सिंगल इमेज था और उसको आपने एडिट करके सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर लिया। इसकी नेमिंग क्या होगी, जो आपकी ओरिजिनल की नेम है उसके साथ -1, और इसकी जो इंस्ट्रक्शन फाइल होगी उसको, उसमें आपने ऐड कर देना है जो भी आपने उसको किया है। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों ने उसकी इंस्ट्रक्शन, उसका प्रॉम्प्ट लिखना है, पहले चाइनीज में, फिर स्पेस देना है, फिर स्लैश, फिर स्पेस एंड देन इंग्लिश टेक्स्ट। कोई पंक्चुएशन, कोई इन्वर्टेड कॉमास, कोई कॉमा, कोई ब्रैकेट, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, स्लैश के दोनों साइड स्पेस है। और हाँ, प्रॉम्प्ट्स को बिल्कुल इस तरह नहीं लिखना, चेंज द टोन ऑफ द इमेज, चेंज द टोन ऑफ द इमेज, ऐसा कुछ नहीं करना। रिप्लेस द पर्सन, रिप्लेस द पर्सन, आप लोगों ने प्रॉम्प्ट्स रिपीट नहीं करने। बी क्रिएटिव, बी अ बिट क्रिएटिव विद इट, कुछ थोड़ा सा उसको उसमें सिनोनिम्स ऐड कर लें, चीज वही होगी लेकिन थोड़ा सा उसको डिफरेंट करें। ठीक है, अगर आपने कोई इसमें आगे आगे अगर आपने कोई कलर चेंज किया तो कलर का नंबर में साथ लिखना है, और मल्टी के लिए तो फिर हमने बुलेट्स में लिखना है, लेकिन दिस वाज फॉर सिंगल टू सिंगल, तो इट्स वेरी सिंपल। इंस्ट्रक्शन फाइल txt फाइल होगी, और जो भी आपका ओरिजिनल का नाम है उससे डैश लगा के प्रॉम्प्ट लिख देना है, मतलब प्रॉम्प्ट का वर्ड लिख देना है, अपना पूरा प्रॉम्प्ट नहीं लिखना, प्रॉम्प्ट का वर्ड लिख देना है। सो दिस वाज सिंगल टू सिंगल। नेक्स्ट इज मल्टी टू सिंगल। अब आपने क्या करना है कि दो इमेजेस लेनी है और उससे आपने एक बनाना है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट कैटेगरी इसमें क्या है, लोकल सब्स्टिट्यूशन या इंसर्शन। आप क्या करते हो कि एक इमेज से किसी सब्जेक्ट को उठा के दूसरी इमेज के बैकग्राउंड में पेस्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कहीं पर सी व्यू है और एक इमेज में कोई बंदा बैठा हुआ है, आप उस बंदे को लेके उसको एक्सट्रैक्ट करके आप उस इमेज नंबर 2 के बैकग्राउंड पे पेस्ट कर दो। सो ये क्या हो गया, आपने दो इमेजेस का यूज किया, एक से ऑब्जेक्ट लिया, दूसरे का बैकग्राउंड यूज किया, तो आपने एक इमेज बना दी। ठीक है, कट द पर्सन एंड प्लेस अगेंस्ट द सनसेट बैकग्राउंड। ठीक है, अब इस बंदे का आप क्या चेंज कर सकते हो, इसका लाइट, इसकी लाइट चेंज कर सकते हो, इसमें शेडो ऐड कर सकते हो, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह का वो बंदा है, अगर वो बंदा छोटा है, मतलब उसकी जो साइज है वो स्मॉल है, तो आपने उसको स्मॉल ही ऐड करना है, उसको खुद से जूम इन जूम आउट नहीं करना, उस बंदे को, उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सिर्फ उसके आप कलर चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। डू नॉट ऑल्टर द सब्जेक्ट ज्योमेट्री और डिटेल्स। ठीक है, उसको उसके इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट। अब क्या है, वही ये वही है, मल्टी टू सिंगल। एक इमेज से टेक्स्ट लेके दूसरी इमेज में कहीं पर टेक्स्ट था, या तो उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है,
या उसको पेस्ट कर दो। कहीं पर आपको लोगो मिल रहा है, किसी चीज का लोगो है, उसको उठा के किसी, अब लोगो ऑब्वियसली हम दीवार पे तो लोग, चलो दीवार पे भी लगा सकते हैं, जमीन पे नहीं लगा सकते। कहीं पर कोई बैग पड़ा है, कोई पर्स है, उस पे हम लोगो लगा सकते, कप है उसको उस पर लोगो लगा सकते हैं। लेकिन अगेन लॉजिक होनी चाहिए इमेज की, ये नहीं लगना चाहिए कि किसी बच्चे ने इसको एडिटिंग की हुई है। तो इस एक से टेक्स्ट लेके दूसरे इमेज को के टेक्स्ट को रिप्लेस कर देना। आई शो यू द सैंपल्स जिसमें बहुत मिस्टेक्स भी हैं, बट आई शो यू। और दूसरा जो है तो लोगो, लोगो जो है तो आपने क्या करना है, एक से लोगो उठा के, लेकिन स्पेसिफिकली वो सेंस बना रहा हो कि इस पे हाँ लोगो लगता है। ठीक है। चेंज सेल टू न्यू बट कीप ओरिजिनल फॉन्ट, फॉन्ट सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, ये सब कुछ सेम होने चाहिए। डू नॉट चेंज नॉन टेक्स्ट एरियाज। अच्छा, टेक्स्ट की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि नीचे वाला कुछ हिस्सा रब हो गया है, कुछ हिस्सा ब्लर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इमेज में, ओरिजिनल इमेज में, सॉरी एडिटेड इमेज में कुछ और चेंज इस चीज के अलावा नहीं होना चाहिए, द बिगेस्ट थिंग। थर्ड, जो मल्टी में सिंगल, मल्टी इमेज से हम सिंगल करते हैं वो टेक्सचर है। इसमें क्या करते हैं, एक इमेज से आप कुछ टेक्सचर उठाते हैं और दूसरी इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का टेक्सचर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इमेज है जिसमें ब्रिक वाली वॉल है, ठीक है, और दूसरी इमेज है उसमें कोई बिल्डिंग है। आप उन ब्रिक्स को उठा के उस बिल्डिंग की जो वॉल है उसमें पेस्ट कर दें। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक इमेज में कुछ पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने एग्जाम्पल जो हमने सैंपल किया था उसमें था कि एक मैट था, ठीक है, कारपेट का छोटा सा पीस था जिसमें पैटर्न बना हुआ था, उसको हमने यूज किया, हमने उसको उठाया, एक्सट्रैक्ट किया, और हमने दूसरे पिक्चर में अ, जो एक एक लड़की थी उसके उसके ड्रेस को का पैटर्न हमने चेंज कर दिया, वो हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरह आप जो है, कोई पैकेजिंग है, कोई बैग है, रोड है, दीवारें हैं, उन सब का आप जो है वो चेंज कर सकते हो पैटर्न। तो इसमें बेसिकली क्या है, पैटर्न चेंजिंग। अब इसकी नेमिंग हम क्या कैसे करेंगे, बिकॉज ये दो इमेजेस से आपने एक इमेज बनाई है, तो इसकी इसकी नेमिंग कैसे करनी है, आपके पास दो ओरिजिनल इमेजेस होंगे, एक से आपने फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट उठाया था, दूसरे के बैकग्राउंड में पेस्ट किया था, या एक से आपने फॉन्ट उठाया दूसरे में पेस्ट किया, या एक से आपने पैटर्न उठाया, तो ऑब्वियसली दो ओरिजिनल इमेजेस हो गई। तो क्या कैसे नाम लिखेंगे, इमेज वन डैश इमेज टू माइनस वन। और इसी तरह इसका प्रॉम्प्ट भी होगा, इसको उठा के इसके साथ माइनस प्रॉम्प्ट करके कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट इज, आई होप दिस ऑल दीज आर क्लियर। मैं सैंपल दिखा के उसके बाद आई टेक यू क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज, आपके पास एक इमेज और आप उससे मल्टीपल इमेजेस बना रहे हो। दिस वन वाज द वन दैट द क्लाइंट मेंशन कि दिस इज इजी। आप क्या करना है कि आपके पास एक इमेज है, उसको आप स्मॉल स्टेप्स में एडिट कर दो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक इमेज है, सबसे पहले आप उसमें कुछ रिमूव कर दो, रिमूव बिलबोर्ड। ठीक है। अब उसी में ये आपका एक एडिट हो गया, तो आपने एक आपके पास आ गया। सो इमेज जीरो वन, इमेज जीरो वन माइनस वन, जब आपने बिलबोर्ड रिमूव किया तो दिस इज नाउ माइनस वन। अब उसी में दोबारा चेंजेस करनी, ये नहीं कि दोबारा ओरिजिनल में करनी, उस एडिटेड के अंदर और चेंजेस करनी। एडिटेड के अंदर आपने क्या किया, ऐड न्यू पोस्टर, आपने कुछ ऐड किया। ठीक है। अब ये हो गया माइनस टू। अब आपने क्या किया, उसकी ब्राइटनेस कर दी। अब ये देखिए, इनकी प्रॉम्प्ट्स को देखिए, हमने इसी तरह करना है। हमने ये नहीं करना कि बस उसको वार्म कर दे, उसको कूल कर दें, हमने वैल्यूज के साथ देना है, कितने परसेंट आपने इंक्रीज किया, कितने पॉइंट्स में आपने इंक्रीज किया, कुछ वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, आपने ब्राइटनेस दे दी, सो नाउ दिस इज माइनस थ्री। बट अगेन, क्या नहीं करना, डोंट रिपीट द सेम एक्शन मल्टीपल टाइम्स इन द सेम सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में भी आपने रिमूव बिलबोर्ड किया, सेकंड में रिमूव पोस्टर किया, थर्ड में भी आपने कुछ रिमूव किया। या फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट में रिमूव किया, सेकंड में कुछ ऐड किया, और फिर थर्ड में दोबारा रिमूव किया। नो, हर दफा डिफरेंट करना है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी आजादी है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हम वो जो 19 ऑपरेशन हम फर्स्ट वाले फेज में हमने किए थे, हम इसमें कर सकते हैं। इसमें कलर चेंज कर दें, इसमें रिप्लेस कर दें, इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर दें, ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑब्जेक्ट, ये सारा आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें इन चीजों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट इज, अगेन दिस इज सिंगल टू मल्टी, आपके पास एक इमेज होगी, आपने उसको मल्टीपल करना है। अब ये वाला क्या है, मल्टी एंगल आपने दिखाने हैं। आपके पास एक इमेज होगी, आपने उसको लेफ्ट साइड से भी दिखाना है, राइट साइड से भी दिखाना है। ठीक है। क्रिएट एग्जैक्टली थ्री एंगल्स, आप थ्री के अलावा नहीं करना, लेफ्ट राइट तो करना है। और एक आपकी मर्जी, आप फ्रंट से लेते हो, बैक से लेते हो, टॉप से लेते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है।
ऑलवेज। अब इसमें कैसे करना कौन सी वाली इमेजेस लेनी है, इसमें आपने प्लेन बैकग्राउंड, उसका ये यूज होता है कि वो बहुत आसानी से उसको आप टिल्ट कर दो, या इवन वी कैन यूज एआई इन दिस, ठीक है। जो हमने अभी आपको सैंपल दिखाऊंगी उसमें हमने एआई यूज किया था, लेकिन आपने एग्जैक्ट राइट लेफ्ट और एक और एंगल, डोंट ऐड एक्स्ट्रा और कॉम्प्लेक्स व्यूज, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना कि फॉर एग्जांपल पीछे कोई तीसरा बंदा खड़ा है तो आपने फिर आप तीनों इमेजेस में उस तीसरे बंदे को दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमिक या स्टोरी बोर्ड। जैसे कॉमिक्स होते हैं, आपके पास एक इमेज होगी, ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली हमारे पास एनिमेटेड इमेजेस नहीं है, तो हमने क्या करना है, पहले तो उसको एनिमेट करना है, और वो भी हमने 3D नहीं करना, एनिमेट करना है, ठीक है, कार्टूनिश बनाना है उसको। क्रिएट 4 फ्रेम्स, अब इसमें स्पेसिफिक 4 इमेजेस बनानी है। फर्स्ट 2 में क्या था, 3, उसमें भी 3 इमेजेस करनी थी, मल्टी एंगल में भी 3 इमेजेस करनी है, अब कॉमिक में हमने 4 इमेजेस करनी है। टू टेल अ स्टोरी इन टाइम लाइन ऑर्डर, अब ये नहीं कि हम रैंडम सा उठाएंगे, एक जगह पे उसको बैड है और दूसरी जगह पे वो खड़ा हो, तीसरी जगह पे वो लेटा हो, नहीं, कुछ स्टोरी होनी चाहिए उसमें, कोई स्टोरी वो बताए। नहीं सिद्धरा, आप दोबारा लेफ्ट नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, पर्सन एंटर द डोर उसने लाइट ऑन की, वो बैठा, उसने स्माइल की, भी स्टोरी है, ठीक है। मस्ट बी एनिमे स्टाइल नॉट 3D। और हाँ चलिए, दैट्स फाइन। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, बिकॉज ये एक इमेज से आपने मल्टी इमेजेस बना ली, तो इट्स वेरी इजी। आपके ओरिजिनल इमेज का नाम, उसके साथ -1 -2 -3, अगर कॉमिक है तो भी ओरिजिनल -1 -2 -3, इसी तरह मल्टी व्यू अगर है तो उसमें भी -1 -2 -3, और इंस्ट्रक्शन की फाइल तो उसी तरह है, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जजमेंट. The next important thing is all those mistakes which we did in the previous projects, we should not repeat it. Straight away removing from the project, because अब इसके बाद हम और दिल नहीं थका सकते, ठीक है। अब अगर आप watermark छोड़ रहे हैं तो this is very silly mistake. अगर आप watermark की जगह को blur कर रहे हैं, again very very silly mistake. अगर आप एक चीज को change करते हुए दूसरी चीज आपसे change हो गई, very silly mistake. We will not tolerate anymore. Straight away removing from the project is the only solution to this, because we have been telling you, मतलब स्टार्ट से लेकर अब तक, समझ जिसको आना है उसको आ जाएगी, जिसको नहीं आना उसको नहीं आ रही है, वैसे भी नहीं आ रही, देयर आर मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स, यू कैन ज्वाइन दोज, ठीक है। बिकॉज एक प्रोजेक्ट रुइन हो चुका है इन सब की वजह से, सो नो मोर दीज मिस्टेक्स। अब इसके बाद